मैं संजय सैनी, HOD इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। आज मैं आपको लाउड स्पीकर्स के बारे में बताऊंगा। मैंने आपको पुरानी क्लासेस में मैंने माइक्रोफोन्स के बारे में बताया था। 4 तरह के माइक्रोफोन्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें कि आपके कार्बन माइक्रोफोन था, क्रिस्टल माइक्रोफोन था, कंडेंसर माइक्रोफोन था और इलेक्ट्रो डायनामिक माइक्रोफोन था। अब मैं आज आपको लाउड स्पीकर के बारे में बताऊंगा। लाउड स्पीकर माइक्रोफोन का रिवर्स है। ये आपके जैसे माइक्रोफोन तो था ट्रांसड्यूसर, एक तरह का जो साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता था, और ना ये लाउड स्पीकर आपकी जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है उसको वापस से साउंड में कन्वर्ट कर देता है। तो हम देखेंगे लाउड स्पीकर बेसिकली is an electromechanical device for converting a varying audio voltage into corresponding sound wave। और सभी लाउड स्पीकर आर प्रेजेंट आर इन डायनामिक टाइप in which a voice coil carrying audio signal current moves in or out on a strong magnetic field। और ये 2 तरह के होते हैं। पहला है इसके अंदर परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल डायनामिक लाउड स्पीकर। इसमें जो है एक परमानेंट मैग्नेट यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक, और इसमें है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल डायनामिक लाउड स्पीकर। इसके अंदर हम परमानेंट ना यूज़ करके एक्सटर्नल DC सप्लाई देते हैं, जिससे कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। और बाकी के दोनों की कार्य प्रणाली लगभग एक ही है, बस मैग्नेट का फ़र्क है। इसमें परमानेंट मैग्नेट होता है और इसमें एक्सटर्नल, दूसरे में एक्सटर्नल DC सप्लाई दी जाती है मैग्नेट बनाने के लिए। तो हम पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे दोनों की कैसे होती है ये। तो ये देखिए, ये है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। ये एलनिको, एल्युमिनियम, निकिल और कोबाल्ट का बना हुआ। एलनिको मीन्स एल्युमिनियम, निकिल और कोबाल्ट मैग्नेटिक मटेरियल है, परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल है। ये एक सर्कुलर मैग्नेटिक होता है और इसके बीच वाले स्पिंडल में देखें आप, जो आउटर कोर है और जो इनर कोर है, इसके बीच में गैप है। इस गैप के अंदर सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इसमें एक कॉइल है जो पेपर के ऊपर कुछ टर्न होते हैं इसके, और ये कॉइल का मूवमेंट होता है बीच में। और इस कॉइल को हम जो है एक उसके ऊपर कोन पे बांध देते हैं। पेपर कोन होता है, पेपर कोन कॉइल से अटैच होता है। तो जब कॉइल का मूवमेंट होता है तो पेपर कोन भी वाइब्रेट करने लगता है। तो इस वाइब्रेशन के कारण जब वाइब्रेट करेगा तो जो आपकी जो है ये एयर हटेगी, और जो एयर हटेगी तो एयर के हटने के कारण उसके एक साउंड पैदा होगी। ये साउंड हमें सुनाई देगी। तो इसके अंदर आप देखिए कि ये सब जो पेपर कोन है वो एक बास्केट के ऊपर, इसमें एक फ्रेम होता है, ये फिक्स रहता है। पेपर कोन मूवेबल रहता है और वाइब्रेशन होता है कॉइल के मूवमेंट के कारण। तो इस तरह की जो कंस्ट्रक्शन है इसको हम एक स्पाइडर भी कहते हैं। तो और इसको जो पेपर कोन को हम एक सस्पेंशन के थ्रू माउंट कर देते हैं बास्केट से। तो अब इसमें क्या हो रहा है बेसिकली कि आप इस कॉइल के ऊपर जो हमारा
ऑडियो एम्पलीफायर है, उससे जो सिग्नल आता है वो हम इस कॉइल पे दे देते हैं। अब ये कॉइल जो है एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में स्थित है, एक फिक्स मैग्नेटिक फील्ड में, वेरिएबल नहीं है। लेकिन जब इस कॉइल में जब करंट आ रहा है तो वो वेरिएबल है। तो ये दोनों करंट जब सेम पोलरिटी में होंगे तो इसमें मैक्सिमम वेरिएशन होगा, जब नेगेटिव में होंगे तो इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। तो इनमें एक तरह का फोर्स काम करता है इन दोनों के बीच में। आपको पता ही है फिक्स फोर्स के अंदर जब आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं, कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगता है जो उसका मूवमेंट कराता है। ये मोटर का प्रिंसिपल है। तो सेम प्रिंसिपल यहाँ यूज़ हो रहा है। यहाँ पर आपने कॉइल में करंट दी वेरिएबल, इस वेरिएबल करंट के कारण चूँकि ये फिक्स मैग्नेटिक फील्ड में स्थित है, इसमें फोर्स लगेगा और ये फोर्स के कारण जो पेपर कोन है ये वाइब्रेट होने लग जाएगा। तो इसमें वेरिएबल करंट आ रही है, वेरिएबल करंट के कारण चूँकि ये मैग्नेटिक फील्ड में स्थित है तो इस पर फोर्स लगा, फोर्स लगने के कारण कॉइल का मूवमेंट हुआ और कॉइल के मूवमेंट के कारण पेपर कोन का मूवमेंट हुआ, वाइब्रेट करने लग गया। वाइब्रेशन के कारण ये जो हमारी एयर है उसको डिस्प्लेस करेगा और एयर जब डिस्प्लेस होएगी तो वो साउंड पैदा करती है, जैसा कि आपको पता ही है। तो नेट रिजल्ट क्या रहा? नेट रिजल्ट ये रहा कि आपके जो इलेक्ट्रिक करंट थी, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जो सिग्नल थे आपके, वो साउंड में कन्वर्ट हो गए। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि लाउड स्पीकर इज ए ट्रांसड्यूसर दैट कैन कन्वर्ट सिग्नल इन द इलेक्ट्रिक फॉर्म इनटू ए ऑडियो form. So it convert electrical signal into audio form. Basically it is a transducer. माइक्रोफोन में उल्टा होता है, माइक्रोफोन के अंदर साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में वो कन्वर्ट कर देता है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन और कार्यप्रणाली सब पार्ट आपने देख लिए इसके। स्ट्रॉन्ग एक एल्निको मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक एल्युमिनियम निकल का कोबाल्ट का बना हुआ है। और इसके बीच वाला जो स्पिंडल है इसके ऊपर एक पेपर के ऊपर कुछ टर्न कॉइल के माउंट होते हैं जो कि फ्रीली मूव हो सकते हैं बीच वाले आर्म के ऊपर। और ये कॉइल जो है पेपर कोन से कनेक्टेड होती है, इसके मूवमेंट के कारण पेपर कॉइल पे वाइब्रेशन होता है। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है आपके परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल टाइप लाउड स्पीकर की। ना दूसरा जो बताया था मैंने आपको, ये स्लाइड में देखिए, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल में उसमें तो आपके परमानेंट मैग्नेट था एल्निको का, एल्युमिनियम निकल कोबाल्ट का। यहाँ पर परमानेंट मैग्नेटिक यूज ना करके एक मैग्नेटिक पॉट के अंदर, जैसे कि आप देख रहे हैं, एक कॉइल वाउंड कर देते हैं और ये कॉइल के ऊपर आप जब डीसी करंट देते हैं तो वो मैग्नेट बन जाता है। और ये मैग्नेटिक बनने के बाद इसकी कंस्ट्रक्शन लगभग वैसी है। कॉइल होती है, कॉइल जो इसके सेंटर आर्म के ऊपर फ्रीली मूव कर सकती है। और ये जो कॉइल है ये पेपर कोन पे कनेक्टेड है। तो जब इसके अंदर, और इसमें करंट कहाँ से आ रहा है? एसी फ्रॉम रिसीवर आउटपुट ट्रांसफार्मर। जो रिसीवर का आउटपुट ट्रांसफार्मर है एम्पलीफायर का, उससे इसमें करंट आ रहा है। ये वेरिंग करंट होता है, एसी करंट होता है, और इसके वेरिएशन के हिसाब से इस पर फोर्स लगता है कॉइल के ऊपर।
और वो मूव करती है, और मूव करने के कारण आपके पेपर कोन में वाइब्रेशन होता है, और ये वाइब्रेशन साउंड को पुश करता है, जिसके कारण की आवाज़ होती है। इसमें भी वही सपोर्ट होता है जैसे पहले वाले में था, बास्केट के बीच में माउंटेड रहता है कोन विद द हेल्प ऑफ कोन सपोर्ट। तो इस तरीके से आप इसकी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल है। डिफरेंस केवल इतना है कि इसके अंदर परमानेंट मैग्नेट यूज़ ना करके हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज़ करते हैं, जिससे उसके लिए आपको डीसी वोल्टेज एक्सटर्नल देना पड़ता है इसको मैग्नेट बनाने के लिए। बाकी कार्य प्रणाली दोनों की सेम। तो ये हो गया इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। अब ये डिस्क्रिप्शन दे रखा है थोड़ा, तो हम इसको देख लेते हैं एक बार, जिसमें हालांकि मैं इसमें बता चुका हूँ आपको। तो इन दिस टाइप ऑफ लाउड स्पीकर ए लार्ज परमानेंट एलनिको मैग्नेट, एलनिको एल्युमिनियम निकल कोबाल्ट मैग्नेट विद द सेंटर पोल पीस इज यूज्ड टू प्रोवाइड ए मैग्नेटिक फील्ड, परमानेंट मैग्नेट। और इन द नैरो गैप बिटवीन सेंटर पोल पीस एंड आउटर पोल पीस, जैसे कि अपन ने देखा था उसमें, तो मैग्नेटिक फील्ड इज मोर कंसनट्रेटेड। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है आउटर और सेंटर के बीच में। और इसके अंदर ए स्मॉल वॉइस कॉल इज सस्पेंडेड, इस एरिया के अंदर एक स्मॉल वॉइस कॉल लगा दी जाती है। इट कंसिस्ट ऑफ फ्यू टर्न्स ऑफ वायर बाउंड अराउंड ए पेपर, प्लास्टिक और एल्युमिनियम फॉर्मर, पेपर के ऊपर, प्लास्टिक के ऊपर या एल्युमिनियम या कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि नॉन मैग्नेटिक हो, उसके ऊपर अपन ये कॉइल को लगा देते हैं कुछ एक टर्न लगा के। और दिस वॉइस कॉइल कैरीज द ऑडियो करंट फ्रॉम द आउटपुट ऑफ द ऑडियो एम्पलीफायर। लाउड स्पीकर ऑडियो एम्पलीफायर के बाद में लगता है, तो हम वहाँ से किसमें करंट आती है। और एट द एंड ऑफ द वॉइस कॉइल इज माउंटेड ए लार्ज पेपर और क्लॉथ कोन। बताया था ना मैंने आपको कि पेपर कोन या क्लॉथ कोन का रहता है, जो कि इस कॉइल के ऊपर फिक्स रहता है, जिसके के अंदर वाइब्रेशन होते हैं और विच रेडिएट्स द साउंड। द कोन इज हेल्ड एट एजेस बाय ए फ्लेक्सिबल सस्पेंशन रिंग दैट इज फास्टेंड टू द मेटल फ्रेम ऑफ द स्पीकर। कोन को हम एक मेटल फ्रेम के ऊपर एक फ्लेक्सिबल सस्पेंशन के द्वारा माउंट कर देते हैं, और अनदर सस्पेंशन एट द अदर एंड माउंटेड एट द फंक्शन ऑफ द कोन एंड वॉइस कॉइल, और कीप द वॉइस कॉइल सेंटर्ड विद रेस्पेक्ट टू द पोल पीस। वॉइस कॉइल बिल्कुल सेंटर में रहती है उसके। और ये जो सस्पेंशन है, इट इज आल्सो नोन एज स्पाइडर and it is made of flexible material, permit backward or forward motion of the voice coil, backward or forward, no side movement नहीं होगा उसमें, केवल backward और forward होगा। सेंटर पोल के चारों तरफ ये होती है कॉइल, तो वो मूवमेंट इसके अंदर होगा, लेटरल मूवमेंट नहीं होगा इसका। Thus it can move freely in or out of the center pole pieces but not sideways। ये इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग हो गई। अब हम, और when the audio current flow through the voice coil, a magnetic field is produced around the voice coil and it right angles to the strength of audio current. The two electric field attracts or repels each other depending on the instantaneous polarity of the audio current. Since the position of the permanent magnet is fixed, the voice coil and cone assembly moves inward or outward from its central position in the
proportion to the attraction to the movement, momentary strength and polarity of the voice coil current. बता चुका हूँ मैं पहले आपको. On the resulting cone vibration produce air pressure variation. एयर प्रेशर वेरिएशन कोन के वाइब्रेशन के कारण प्रोड्यूस होता है और जो कि कॉरस्पॉन्डिंग ऑडियो सिग्नल को जनरेट करता है. अब हम इसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स देखें तो आउटपुट है अकॉस्टिक आउटपुट इन वाट है और दूसरा इसमें फ्रीक्वेंसी रेंज है एक्स एक्सिस पे और आउटपुट पावर है इन वाट. तो हम देख रहे हैं इसके अंदर acoustic output as a function of frequency. This graph expresses the manner in which loudspeaker handle or treat the different frequency falling in its operating range. The frequency response of the loudspeaker must be uniform over the entire audio range. यूनिफॉर्म होना चाहिए लाउड स्पीकर का. एंड लाउड स्पीकर शुड बी एबल टू प्रोड्यूस साउंड विदाउट डेविएशन इन द इंटेंसिटी और एनी पार्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी रेंज इट कवर. इसकी इंटेंसिटी में डेविएशन नहीं होना चाहिए. इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए. कहने का मतलब है इट प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ इंटेंसिटी फॉर द ऑल फ्रीक्वेंसी. तो ये इसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व है एक लाउड स्पीकर का. तो हमने इस लेक्चर के अंदर लाउड स्पीकर के बारे में पढ़ा. दो तरह के लाउड स्पीकर होते हैं, एक तो परमानेंट मैग्नेट टाइप और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप. और हमने इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ी. दोनों कंस्ट्रक्शन सेम है लगभग. तो डिफरेंस ये है कि एक में परमानेंट मैग्नेट होता है, दूसरे के अंदर आपको मैग्नेट बनाना पड़ता है एक्सटर्नल डीसी सप्लाई देके. बाकी दोनों का वर्किंग सेम. फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स हमने इसका देखा जो कि अकॉस्टिक आउटपुट वाट के बीच और फ्रीक्वेंसी के बीच में प्लॉट किया गया है. तो ये आपका माइक्रोफोन कंप्लीट हुआ. सुनने के लिए धन्यवाद. थैंक्स अ लॉट.